नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं विकास वर्सेस बायस। आज हम बात करेंगे एक और बायस पर। जी हां, हम सब कहीं ना कहीं ये तो चर्चा करते हैं कि भारत में सरकारी स्कूलों के हालात बदतर है, लेकिन क्या हम कभी सरकारी शिक्षकों के दुख, दर्द, पीड़ा पर बात करते हैं? शायद नहीं। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में लगातार ऐसी खबरें आ रही है कि देश भर में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर ने अब तक 10 से ज्यादा बीएलओ और सरकारी कर्मचारियों की जान ले ली है। छात्र स्कूलों में टीचर्स को खोज रहे हैं, टीचर्स घर घर जाकर वोटर्स को खोज रहे हैं और वोटर्स 2003 की मतदाता सूची में अपने पिताजी का नाम खोज रहे हैं। राजस्थान, गुजरात, केरल, बंगाल, तमिलनाडु, एमपी, हर जगह से एक ही आवाज उठ रही है कि एसआईआर का दबाव अब सहन नहीं होता। एक बीएलओ दिन में कितने फॉर्म भर सकता है? 20 भर सकता है, 30 भर सकता है, 150 फॉर्म एक आदमी नहीं भर सकता सर। इसलिए पब्लिक कोई घर पे नहीं मिलता। सबने पढ़ रखा है, बीएलओ 4 बार घर आएगा, 3 बार घर आएगा, हम क्यों भर के दे फॉर्म? बीएलओ भरेगा। और शाम को रिपोर्ट मांगते हैं, आज की रिपोर्ट तो देंगे कहाँ से? बीएलओ तो यहाँ केंद्र पर आया हुआ है, बीच में फोन करते हैं, कोई डिटेल मांगता है, कोई सुपरवाइजर सूचना मांगता है कि कितने कर दिए। सुबह से शाम तक रात को 11 बजे तक काम करते हैं और सुबह आदेश करते हैं कि यार धुंधलू आ जाओ। कोई गलों को नहीं, वो खाट कर ले तो वो एक आदमी कम हो जाएगा, जनसंख्या कम हो जाएगी। प्रशासन का तो यही सोचना है। दूसरा बीएलओ का मतलब बूथ लेवल ऑफिसर है, ना कि बर्डन लोडेड ऑफिसर। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक सिर्फ 30 दिनों की अवधि में एक बीएलओ को 800 से 1200 घरों का सर्वे पूरा करना होता है। WHO, ILO के ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस मॉडल में इस बात का जिक्र है कि हाई डिमांड, कंट्रोल और टाइट डेडलाइन मिला करके सीधे सीधे एक्सट्रीम सुसाइड रिस्क बनते हैं। जब एसआईआर की प्रक्रिया का डेली टारगेट और रिपोर्टिंग का लगातार प्रेशर बढ़ता है तो शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन तेजी से बढ़ता है। कोर्टिसोल के बढ़ने की वजह से दिमाग थकता है, जजमेंट पावर कमजोर होती है और यही क्रोनिक स्ट्रेस कई बार सुसाइडल थॉट्स और हार्ट अटैक तक को जन्म दे देता है। तहसीलदार के फोन आने के 5 मिनट के बाद में हार्ट अटैक आना शायद कुछ ऐसा ही संकेत करता है जैसा कि परिजनों ने आरोप लगाया है। यही मॉडल आज देश भर के बीएलओस पर लागू हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी कम टाइमलाइन का दबाव क्यों बनाया गया है? अगर इसी प्रक्रिया में थोड़ा समय लग भी जाएगा तो क्या लोकतंत्र पर कोई बड़ी आफत आ जाएगी? क्या इलेक्शन कमीशन इस हकीकत से अनजान ही है कि इस दौड़ में लोग टूट रहे हैं, यहां तक कि अपनी जान भी दे रहे हैं? कई लोगों को पारिवारिक या घरेलू समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। केरल के कन्नूर में 16 नवंबर को अनीश जॉर्ज नाम के स्कूल कर्मचारी ने सुसाइड नोट में साफ लिखा कि एसआईआर का दबाव बहुत ज्यादा था। 21 नवंबर को गुजरात के सोमनाथ में एक बीएलओ ने अपने नोट में लिखा, एसआईआर का काम मुझसे नहीं होगा। राजस्थान के भीलवाड़ा, जयपुर, सवाई माधोपुर में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से 3 मौतें हुई। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद कहा कि एसआईआर के तनाव की वजह से 28 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु, एमपी, महाराष्ट्र में भी लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब तक कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं कर रहा है, लेकिन परिवारों और मीडिया रिपोर्ट्स में कहानी यह भी है कि एसआईआर का दबाव ही इन मौतों का वजह बन रहा है। इसी बीच भारत की शिक्षा व्यवस्था पहले से ही गहरे संकट में है। देश में इस समय 15 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली है। यूनेस्को का कहना है कि भारत को अभी भी 11 लाख से ज्यादा शिक्षकों की आवश्यकता है। एएसईआर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में स्कूली छात्रों की सिर्फ क्लास अपग्रेड होती रहती है, बेसिक नॉलेज लेवल में कोई सुधार नहीं हो रहा। यहां तक कि कई बच्चों को बेसिक गणित की समझ भी नहीं है। एक तरफ बच्चे स्कूलों में शिक्षक खोज रहे हैं, शिक्षक फील्ड में घर घर जाकर वोटर खोज रहे हैं और वोटर 2003 की मतदाता सूची में अपने पिताजी का नाम ढूंढ रहे हैं। यह शिक्षा की जीत नहीं बल्कि एक लोकतंत्र की हार जैसा दृश्य भी है। कानून भी यही कहता है कि यह स्थिति उचित नहीं है। आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की धारा 27 के मुताबिक शिक्षक को कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य नहीं दिया जा सकता सिवाय जनगणना, आपदा राहत या चुनाव के दिन होने वाले काम के। मतदाता सूची का घर घर सर्वे इस सूची में शामिल ही नहीं है। फिर भी देश में 70 से 80% बीएलओ जो है वो शिक्षक ही है।
इलेक्शन कमीशन ने 2023 में खुद एक सर्कुलर जारी करके कहा था कि शिक्षकों को बीएलओ जैसी ड्यूटी से यथासंभव मुक्त रखा जाए, लेकिन 2025 में वही शिक्षक सबसे ज्यादा फील्ड में धक्के खा रहे हैं। ग्राउंड पर स्थितियां उससे भी ज्यादा कठिन है। जब शिक्षक बीएलओ की ड्यूटी में घर घर जाते हैं तो लोग उनसे एसआईआर फॉर्म का नहीं बल्कि पेंशन, राशन और सरकारी योजना की शिकायतें पूछते हैं। सवाल ऐसे हैं कि हमारी पेंशन क्यों नहीं आ रही, राशन क्यों नहीं मिल रहा, पीएम आवास योजना का पैसा क्यों नहीं आ रहा। यानी शिक्षक एक कंप्लेंट सेंटर में बदल दिए गए हैं। एक बीएलओ ने तो गड्ढा खोद रहे आदमी से यहां तक कह दिया कि गड्ढा मैं खोद देता हूं, आप बस एसआईआर का फॉर्म भर दो। राष्ट्रीय मीडिया इस पूरे संकट पर लगभग खामोश है। जिस देश में गैर जरूरी मामलों पर, मुद्दों पर 24 घंटे बहस चलती है, वहां बीएलओस की मौतों पर एक लाइन की न्यूज भी नहीं बन पा रही है। दुनिया के विकसित देशों में चुनावी प्रक्रिया का काम बेहद अलग है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके, जर्मनी, जापान और साउथ कोरिया, इन सभी देशों में ग्राउंड लेवल पर भी परमानेंट इलेक्शन स्टाफ काम करता है। तो क्या भारत में चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया के कार्यों के लिए स्थायी भर्ती नहीं कर सकता, जबकि कितने सारे ग्रेजुएट्स युवा भारत में बेरोजगार बैठे हुए हैं। सिर्फ भारत ही ऐसा बड़ा लोकतंत्र है जहां बीएलओ के लिए अब भी टीचर्स और दूसरे कर्मचारियों को जबरदस्ती ड्यूटी पर लगाया जाता है। अमेरिका में कोई घर घर सर्वे नहीं होता है, शिक्षक सिर्फ वोटर एजुकेशन के कामों में शामिल होते हैं। वहां सोशल सिक्योरिटी नंबर से पूरी क्रॉस वेरिफिकेशन होती है और ब्रिटेन में फिजिकल वेरिफिकेशन बहुत कम है और सिस्टम एनुअल पोस्टल सर्वे और ऑनलाइन पोर्टल पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया में घर घर सर्वे लगभग बंद है। शिक्षकों की भूमिका पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, जबकि ऑटोमेटिक डिजिटल एनरोलमेंट की व्यवस्था वहां पर है। कनाडा में भी कोई घर घर सर्वे नहीं होता है। नेशनल रजिस्टर और टेक्स्ट डाटाबेस लिंकेज से पूरी प्रक्रिया चलती है। इन उदाहरणों से साफ है कि भारत दुनिया का एकमात्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां शिक्षकों को घर घर जाकर मतदाता सूची अपडेट करनी होती है, जबकि हमारे पास आधार जैसा विशाल डाटाबेस मौजूद मॉडल पहले से है। केरल सरकार ने पिछले साल सुझाव दिया था कि एसआईआर या बीएलओ जैसी फील्ड ड्यूटी शिक्षकों में स्थानीय प्रशासनिक कर्मचारियों के द्वारा कराई जानी चाहिए, लेकिन यह सलाह राष्ट्रीय स्तर पर लागू ही नहीं है और आज वही केरल एसआईआर दबाव से हुई मौतों की खबरों से परेशान हो रहा है। मतदाता सूची को दुरुस्त करना जरूरी भी है, लेकिन इसकी कीमत शिक्षकों और अन्य वर्कर्स की जान नहीं हो सकती। जब तक बच्चे स्कूल में अपने शिक्षक खोजते रहेंगे और शिक्षक घर घर जाकर मतदाता ढूंढते रहेंगे और वोटर्स अपनी सूची में अपने पिताजी का नाम खोजते रहेंगे, तब तक ना लोकतंत्र साफ होगा और ना ही शिक्षा साफ होगी। शिक्षकों को बीएलओ की ड्यूटी से तुरंत राहत दी जानी चाहिए। आधार लिंक डिजिटल बेस्ड वेरिफिकेशन लागू होना चाहिए और सबसे बड़ी बात, परमानेंट इलेक्टोरल स्टाफ की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर परमानेंट इलेक्टोरल स्टाफ होगा तो ही एक उचित समाधान इस समस्या का हो पाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि शिक्षकों को बचाना जरूरी है, उन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों में बजाय सिर्फ शिक्षा के कार्यों में लगाया जाए, तो आप भी इस वीडियो को अन्य लोगों तक जरूर शेयर करें और विकास वर्सेस बायस को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कुछ ऐसे बायस पर, ऐसे मुद्दों पर हम बात करें जहां पर नेशनल मीडिया बात नहीं करता। धन्यवाद।